सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a, b और c क्या है, कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। इसमें अधिकतम जो पावर होता है या अधिकतम जो इसका डिग्री है वह है 2 इसका डिग्री होता है। और a जो है इसका a इज नॉट इक्वल टू 0 कहना होता है। दो शर्तें होती है इसका। पहला शर्त क्या है कि इसमें अधिकतम पावर यानी कि इसका जो डिग्री है 2 होता है, और दूसरा शर्त है कि a जो है 0 के बराबर नहीं हो। यदि a 0 हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि फिर 2 पावर का ये वैल्यूएशन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन होगा इस फॉर्म में होगा और a 0 के बराबर नहीं होगा। तो यह जनरल फॉर्म जिस भी इक्वेशन का होगा उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। ये जो हमने द्विघात समीकरण लिया है, यह जो चैप्टर में डाला गया है, इसको पढ़ने से क्या फायदे हैं, क्यों पढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्यों जानना है, क्यों पढ़ना है, सबसे पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसे पढ़ना है क्योंकि हमें बहुत सारी जो समस्याएं आती है मैथमेटिक्स में, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम इस पर बेस्ड होता है, जिसमें जैसे कि और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, यह एक किस तरह का ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड मान लिया जाए x दिया हुआ है, दूसरा साइड उससे 7 कम है और तीसरा साइड मालूम है, यानी कि इसका h मालूम है कि 13 सेंटीमीटर है। तो यदि इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर दो चीज अननोन है, यानी इस साइड का इसका बेस भी हमको पता नहीं है, इसकी बेस की लंबाई कितनी है पता नहीं है, और इसका परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो भी पता नहीं है, बेस भी पता नहीं है, हाइपोटेनस केवल पता है। और दिया हुआ है कि इसका जो अल्टीट्यूड है वह जो है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है कि बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसी का यूज करते करते हमने फाइंड किया है, यह एक फॉर्म आ गया है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ध्यान देना है बच्चों कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से कुछ तरीका है जिसमें एक तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर करके हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड में ला करके फैक्टर कर करके उसे हम आसानी से उसका हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं।
इसे हम लोग रूट्स फाइंड टू फाइंडिंग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइंडिंग रूट्स। रूट्स निकालना, इसका मतलब रूट्स निकालने का मतलब उसका आंसर फाइंड करना। रूट्स फाइंड करना मतलब उसका आंसर फाइंड करना, रूट्स बोलते हैं यहाँ पर, रूट्स या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर रूट्स बोले। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसका हम लोग स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे या रूट्स प्राप्त। इसके लिए रूल क्या है? रूल है कि पहला कोफिशिएंट इसको हमेशा ऐसे ही अरेंज करना है। पहले अधिकतम पावर वाला को आगे रखना है, बीच में केवल x वाला को रखना है, और बिना x वाला को सबसे पीछे रखना है। इसको इस तरह से अरेंज करके रखना है हमेशा। तो इसका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, फर्स्ट कोफिशिएंट का मतलब जो अंक मल्टीप्लाइड है, तो इसमें पहला कौन सा अंक है? 1 है। पहला अंक है 1, यानी कि इसमें 1 है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट कोफिशिएंट कितना है? -60। तो ये 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है -60। तो ये -60 जो आपको प्राप्त हुआ है, वह हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे कि मिडिल टर्म को इस तरह से लाएंगे ताकि वो हमको फाइंड हो जाए, 60 के करीब हम पहुंच जाए, 60 आ जाए। 7 बीच में क्या है आपका? बीच में है आपका 7, बीच का कोफिशिएंट है 7 -7, यह है -7। तो -7 लाने के लिए 60 को कैसे करें कि ये -7 भी रह जाए और 60 भी आ जाए? कैसे करेंगे? तो ये हो गया 12 5 जा 60, -12 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया? 12 5 जा -60, और 12 में से 5 गया तो -7 भी हो गया। ये दोनों को यह फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0, और इस 7 के बदले लिखेंगे हम x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं कि -12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 भी आएगा। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हैं? x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x -12 बचेगा, अब प्लस ये दोनों से 5 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x -12 इक्वल टू 0। अब x -12 यहाँ भी है, x -12 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, x -12 कॉमन ले लिए तो बचेगा हमारे पास x + 5। अब देखिए फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर हो गया। क्या हो गया? क्या क्या फैक्टर में आया? x -12 इंटू x + 5 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या अवश्य 0 है। जैसे 6 × 0 इक्वल टू 0, 0 × 7 इक्वल टू 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यह मल्टीप्लाई करने पर कोई दोनों में से कोई एक संख्या 0 जरूर है। तो हम ले लेते हैं, यदि इफ x -12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12, और x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन मिला हमें। कौन कौन सॉल्यूशन मिला? x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5, ये दोनों ही सॉल्यूशन आपको मिला। तो सवाल उठता है कि क्या
सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा क्या, या कुछ इसमें ऐसा भी इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है? तो चलिए हम इसका पता लगाते हैं कि क्या ऐसा होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं भी मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, उसको d से हम लोग डिनोट करते हैं, d = b² - 4ac। यह फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो क्या है आपका जनरल फॉर्म? क्या है? ax² + bx + c = 0। तो इसमें हम लोग d फाइंड करेंगे, b² - 4ac। यदि d का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो गया, d का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो गया यानी कि निगेटिव में चला गया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा, यानी कि कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि d का वैल्यू माइनस नेगेटिव में है तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखना है कि नो रियल रूट फाइंड। इसका रियल रूट नहीं होगा, इसलिए आप आगे इसको कोई भी मेथड लगा करके, ना तो स्प्लिट मेथड टर्म लगाइए, ना ही आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला मेथड भी होता है, एक होता है और मेथड, उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो d यदि 0 से छोटा हो गया यानी कि निगेटिव में हो गया तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई रूट्स नहीं निकलेगा, नो रियल रूट लिखना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन यदि d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा? यदि d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इसका 2 इक्वल रूट्स होगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। तो यह तभी होगा जब d का वैल्यू बड़ा होगा 0 से। d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो इसका 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे और दोनों रियल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे। और कब? जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और जब d 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। लेकिन d यदि 0 से छोटा हो गया तो आपको इसका रूट निकालने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है बच्चों, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे मेथड्स हम लोग सीखेंगे इसको सोल्व करने का। अब सीखेंगे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास x² + 4x - 5 = 0। अब इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे? इसमें x² + 4x ये तो पहले से है दिया हुआ। अब क्या करते हैं कि हम इसको ढालने का कोशिश करेंगे, a + b का होल स्क्वायर के रूप में ढालने का कोशिश करेंगे, a + b का होल स्क्वायर के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर के रूप में आएगा कैसे? तो बीच में तो मिल गया हमको, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², इस फॉर्म में लाना है। तो बीच में तो आपका है, बीच में तो मिल रहा है, लेकिन ये b² आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ
इसका जो बी स्क्वायर है उससे यानी कि 2 स्क्वायर से इधर भी और इधर भी 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि यह स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये वाला LHS जो है आपका स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए फॉर्म में आ गया a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया और इधर हो गया 2 पर 2 पावर 4 और प्लस 5 9 हो गया। अब हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू रूट ओवर 9। तो क्या हो गया? x प्लस 2 इक्वल टू रूट ओवर 9 का हो गया प्लस माइनस 3। हमेशा याद रखिएगा कि रूट ओवर 4 इक्वल टू केवल 2 लिख देते हैं आप लोग, तो ये क्लास 6-7 में चलेगा, लेकिन अब 10th में आप आ गए हो तो रूट ओवर 4 इक्वल टू केवल 2 नहीं लिखना है, लिखना है प्लस माइनस 2। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। रूट ओवर 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3, रूट ओवर 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4, ऐसे लिखना है, ये याद रखना है। तो प्लस माइनस 3 लिखने से क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो गया? ये है फार्मूला मेथड में, ये है फार्मूला आपका, एकदम याद रखना है आपको। x निकालेंगे फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। आपको कोई मेथड समझ में ना आए, कभी कभी मिडिल स्प्लिट टर्म में क्या होता है कि हमें एप्रोप्रिएट डिजिट मिलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? झट से स्विच कर जाएंगे फार्मूला मेथड में। फार्मूला मेथड में स्विच करने से क्या होगा कि कैसा भी रहे, कभी कभी रूट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं, वो आसानी से हमें मिडिल स्प्लिट टर्म में नहीं मिल पाता है, तो हमें फार्मूला मेथड का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत आसानी से आपको आपका रिजल्ट दे देगा। उसमें जैसे ही आप ये डिस्क्रिमिनेंट ये वाला निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी समय पता चल जाएगा आपको कि किस तरह का रूट्स होने वाला है। यदि इक्वल रूट्स होने वाला है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ये माइनस बी बाई खाली 2a बचेगा। तो चलिए इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं, एक इस्तेमाल हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, यदि आपने उस समय नोट नहीं किया था कि डी कंडीशन क्या क्या आपने बताया था, मैंने कंडीशन बताया था कि यदि डी का वैल्यू जो है निगेटिव में आ जाए, 0 से छोटा हो जाए, क्या होगा? नो रियल रूट्स। द फार्मूला जो अब हमको है आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है और हमें आगे और काम करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, जो कि माइनस बी बाई 2a सिर्फ होगा। और एक अगला है डी यदि 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? यह 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों रियल रूट्स को निकाल सकते हैं आप फार्मूला मेथड से। कुछ एग्जाम्पल आप अपने बुक से भी ले लीजिए, अब बुक से एग्जाम्पल लेकर करके आप उसे सोल्व करें। बुक से कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसे जो है क्या करना है? बनाना है घर पे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपका बुक से, आपके बुक से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक से एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसे आपका फर्स्ट कोफिशिएंट a इक्वल टू क्या है? 2 है। सेकेंड कोफिशिएंट b इक्वल टू क्या है? -3 है। थर्ड कोफिशिएंट c इक्वल टू क्या है? 5 है। चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, पहले चेक कर लेते हैं। तो इसका पहले कोफिशिएंट है, फर्स्ट कोफिशिएंट है आपका 2, फर्स्ट कोफिशिएंट है 2, सेकंड कोफिशिएंट है -3, थर्ड कोफिशिएंट है 5। इसका हम लोग
डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 5। चेक करते हैं, 3 3 9 माइनस 5 और 20, 20 दूनी 40, 40 आ गया, ये हो गया माइनस 31। ये निगेटिव आ गया, डी का वैल्यू जो है क्या हो गया, निगेटिव में आ गया, लेकिन जीरो छोटा हो गया, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? अभी मैंने बताया था, बताइए तो आप लोग, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि यह डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो गया, तो अब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें चेक करते हैं, इसमें d निकालने का कोशिश करते हैं, तो a इक्वल टू इसमें हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, तो d निकालना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 10, d इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस प्लस ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 49 आया, जो कि d से बड़ा है, d जो है 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है, इसका मतलब है इसका 2 रियल रूट्स निकलेंगे, 2 रियल रूट्स निकलेंगे इसके। तो चलिए फाइंड करते हैं दोनों रियल रूट्स को, यहाँ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, कौन सा मेथड लगाएं, आप बताइए। अभी तो हमने आपको फार्मूला ये मेथड सिखाया था, फार्मूला मेथड नहीं सिखाया, फार्मूला मेथड से चेक करते हैं, x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2a, यही है फार्मूला मेथड। x इक्वल टू माइनस बी, b का मतलब हो गया आपका कितना माइनस 3, तो माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर डी, डी का वैल्यू अभी फाइंड किया मैंने 49 आया बटे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 7 बाय 2, x इक्वल टू हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार हो जाएगा 10 बाय 2 कॉमा ये हो जाएगा कितना माइनस 4 बाय 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 कॉमा हो जाएगा माइनस 2। दो सॉल्यूशन मिला हमको, कौन कौन 5 और माइनस 2। ये फार्मूला मेथड से भी हमने आपको दिखाया सॉल्व कर करके। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने बहुत सारा चीज सीखा है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। धन्यवाद।